प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने नवागढ़ विधानसभा सीट से मंत्री गुरु रुद्र कुमार पर भरोसा जताया है। कांग्रेस प्रत्याशी गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि नवागढ़ में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। इससे पहले मंत्री रुद्र प्रताप कुमार ने अहिरबारा विधानसभा से चुनाव लड़ा था। विधानसभा चुनाव को लेकर साधना न्यूज ने कांग्रेस प्रत्याशी रुद्र प्रताप कुमार से खास बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का पत्ता खोल दिया है और इस बार एक बार फिर मंत्री गुरु रुद्र कुमार को पुनः प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन इस बार स्थान में परिवर्तन हुआ है। पहले मंत्री गुरु रुद्र कुमार अहिरबारा क्षेत्र से चुनाव लड़े हुए थे और उसके पश्चात अब नवागढ़ क्षेत्र की जिम्मेदारी उन्हें प्रत्याशी के रूप में दी गई है। सबसे पहले तो साधना न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई मंत्री जी। धन्यवाद। देखिए कैसे, क्योंकि देखिए एक बार पुनः विश्वास जताना कहीं ना कहीं कार्यों को दर्शाता है। इस बार के विश्वास को कैसे देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने, हमारी सरकार ने जिस तरीके से अपने वादों को पूरा करते हुए कांग्रेस ने इस चीज़ साबित किया कि कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वह करके दिखाती है। चाहे किसानों की बात करें, चाहे सामाजिक लोगों की बात करें, हर वर्ग के लिए हमने काम किया है। और हम तो पिछले चुनाव में 36 वादे हम लेके गए थे, जबकि हमारी सरकार ने उससे 2 कदम 4 कदम आगे बढ़ के नई नई योजनाओं को बना के आज की तारीख में 51 ऐसी योजनाएं हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इस छत्तीसगढ़ में जो चला रहे हैं, जिससे कि सीधा डायरेक्ट आम जनता को लाभ प्राप्त हुआ है। तो हमें पूरी जनता पे भरोसा है कि उनका साथ मिलेगा। क्षेत्र में परिवर्तन होना चुनौती हो सकती है, आप मानते हैं? नहीं, हमारे लिए तो हम नहीं मानते, क्योंकि पूरे जनता का, कार्यकर्ताओं का साथ है। और लंबे समय से नवागढ़ की जो कार्यकर्ता हैं सीनियर लीडर से मांग कर रहे थे कि हमें इस बार नवागढ़ से उतारा जाए, चुनाव लड़ाया जाए। और परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी के 6वीं पीढ़ी के वंशज होने के नाते, समाज के जगत गुरु होने के नाते, जहाँ जहाँ जैत खां वहाँ वहाँ हमारा निवास। तो हमारे लिए तो पूरा प्रदेश एक समान है। और हमारे लिए नवागढ़ भी कोई नई सीट नहीं है। राजनीति में आने से पहले जब हम सामाजिक दौरा जब हम करते थे उस समय नवागढ़ के ऐसे कई गांव हैं जहां हमने रात भी गुजारा है। तो हमारे लिए पूरा प्रदेश एक समान है, जो जैसे पार्टी डिसाइड करे। भाजपा की ओर से दयाल दास जी को वहां जिम्मेदारी दी गई है, उनके खिलाफ चुनाव लड़ना, क्योंकि वे भी पुराने नेता हैं। ऐसे में वो चुनौती हो सकती है, ये मानते हैं क्या आप? बिल्कुल भी नहीं मानते। चुनाव तो चुनौती का ही नाम है। उनको चुनौती नहीं मानते, क्योंकि उनको पिछले चुनाव में ही जनता नकार चुकी है नवागढ़ की। और सबसे बड़ी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विभिन्न योजनाओं के तहत, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ही कहा, किसानों के हित में, हर वर्ग के हित में जो हमने काम किया है, हमें उन विकास कार्यों पर हमें भरोसा है कि जनता पूरा हमारा साथ देगी। अहिरबारा के मुद्दे अलग हो सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दों का काफ़ी बोलबाला रहता है विधानसभा चुनाव में। ऐसे में अहिरबारा के मुद्दे अलग हो सकते हैं, नवागढ़ के मुद्दे अलग हो सकते हैं। तो ये मुद्दों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? कौन से ऐसे फैक्टर होंगे, मुद्दे होंगे जो इस बार चुनाव में जीत दिला सकते हैं कांग्रेस को? निश्चित तौर पे प्रदेश स्तर पे तो बहुत सारे मुद्दे रहेंगे। वहाँ के विधानसभा में जो हमारे जो कार्यकर्ता और वहाँ की जनता की जो मांग रहेगी उसके अनुरूप वहाँ पे काम किया जाएगा। जैसे कि पिछले विधानसभा में जो हमने चुनाव लड़ा था उस समय तहसील की मांग थी, संपूर्ण तहसील की। हमने एक नहीं 2 तहसील हमारे पुराने विधानसभा में हमने खुलवाया। इवन एसडीएम कार्यालय हमने खुलवाया। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारे बच्चे लोग फराटेदार अंग्रेजी बोलें, अच्छी शिक्षा मिले, वहाँ हमने एक नहीं 4 स्वामी आत्मानंद स्कूल हमने खुलवाए। ऐसी सड़कें जो 20 साल से नहीं बन रही थी, चाहे वह बीएसपी के कारण हो या फिर किसी भी कारण से हो, वह सड़कें हमने बनवा के दिया। ठीक उसी तर्ज पर नवागढ़ का हम विकास करेंगे। और हमारी तो बल्कि मंशा ये रहेगी कि जब भी कोई छत्तीसगढ़ का नक्शा देखे तो नवागढ़ सबसे विकसित विधानसभा वो पाए। और इस बार मैं आपके माध्यम से सबको ये भी यकीन दिलाऊंगा कि नवागढ़ अपना गढ़ बनेगा, यहाँ से मैं कहीं नहीं जाऊंगा। एक अंतिम सवाल होगा, चूंकि इंतजार रहता है घोषणा पत्र का, जो मुद्दे कई आप बात कर रहे हैं, और अगर नवागढ़ के कोई ऐसे मुद्दे हों जिसे आप इस बार घोषणा पत्र में शामिल करवाने की भी अपील करेंगे सरकार से? निश्चित तौर पे हाँ, हमने थोड़ी देर पहले ही कहा कि कार्यकर्ताओं से चर्चा करके जो उनकी मांग रहेगी कि जिससे कि नवागढ़ का और विकास हो सके, अगर आवश्यकता पड़ी तो उसको जोड़ेंगे, नहीं तो हम तो स्वयं वहाँ के प्रत्याशी रहेंगे।
बिल्कुल, तो ये थे मंत्री गुरु रुद्र कुमार जिन्होंने हमसे खास तौर पर चर्चा की। और जैसा कि कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से विकास के मसले पर ही कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ेगी। हालांकि सीट इस बार नहीं दी गई है गुरु रुद्र कुमार को। अहिवारा से वो चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन इस बार नवागढ़ क्षेत्र उन्हें दिया गया है। जाहिर सी बात है, नई चुनौतियों के साथ वे मैदान में उतरने के लिए अपने आप को इस वक्त कह रहे हैं कि जीत जरूर होगी। नए मुद्दों के साथ वे मैदान पे उतरेंगे। हालांकि एक विषय और घोषणा पत्र को लेकर के बात कही जा रही थी, तो जो स्थानीय जन के मुद्दे होंगे, जनता से जब चर्चा होगी, कार्यकर्ताओं से जब मुद्दों की बात होगी, तो जो मुद्दे स्थानीय जनता के होंगे उन्हें घोषणा पत्र में शामिल करते हुए कांग्रेस आगे बढ़ने की बात कह रही है। बहरहाल 3 दिसंबर को परिणाम में क्या होता है, इस परिणाम का हमें इस वक्त इंतजार करना होगा। इस समय सहयोगी DK सिन्हा के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज़, रायपुर।